नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ बिहार और मैं हूं अभिजीत श्रीवास्तव। आज खुला अधिवेशन का आयोजन किया गया लालू प्रसाद यादव के अध्यक्ष बनने के बाद। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। जी। तो इसमें जो लालू यादव ने कहा उस पे क्या सोचते हैं आप? लालू यादव ने 100% अच्छा बात कहा। गरीबों, शोषितों, दलितों, वंचितों की आवाज है। आज वोटर लिस्ट पूरे देश में जो चुनाव हुआ एमपी का, एमएलए का चुनाव हुआ अदर स्टेट में, कहीं बदली नहीं गया। और बिहार में वोटर लिस्ट में ये गरीबों का नाम वंचित करने के लिए, दलितों का नाम वंचित करने के लिए, शोषितों की आवाज, सवर्णों की आवाज, यानी सबों की आवाज को कुचलने करने के लिए ये नीतीश और मोदी जी का चाल है। इस चाल में फंसने वाले बिहार के लोग नहीं है। यहाँ के किसान, मजदूर, माता बहना। क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? अब हम लोगों को सतर्क रहना है। सतर्कता की आज पढ़ाई हुई, लालू जी ने उसका क्लास लिया कि बिहार के नौजवान सतर्क हो जाओ और मतदाता सूची में जो हेरा फेरी करने का संभावना है वह हर बूथ पर, हर स्कूल में आप लोग तैनात हो जाएं, जहां पर हर गांव का वोटर लिस्ट तैयार होगा। और जब वह वोटर लिस्ट सतर्क हो जाएगा, मतदाता सूची, तो वह नौजवान का सरकार तेजस्वी जी अपार बहुमत से बनने जा रहे हैं। 2025 जो है वह नीतीश के लिए यह दुर्गंजन का साल है 2025। और आया अब तेजस्वी जी का सरकार, 2025 में गया नीतीश। यही तो जनता का डिमांड है। मैं किसान मजदूर से आह्वान भी करता हूं और पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल का हूं बिहार का। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ भैरव सिंह कुशवाहा। आज तो हम लोग का राष्ट्रीय अधिवेशन है, ठीक है, और लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उसमें हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग आए हुए हैं क्योंकि हम भी राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष भी है, सदस्य हैं। तो ये कार्यक्रम क्या वोट में तब्दील होगा? भीड़ तो काफी आ रहे हैं, लोग भी बाहर बैठे हैं। देखिए, जितनी भीड़ अंदर देखने को मिला हो उससे ज्यादा भीड़ आपका बाहर में खड़ा है, ठीक है। और एक युवाओं, खासकर युवाओं में एक अलग जोश है। और जितने बेरोजगार हैं इस बार एक ही बात बोलना चाह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और सबको रोजगार मिले। तो रोजगार की बातें तो उधर साइड से भी हो रही है। बहुत सारे बातें हो रही है उधर, तो ये भी बातें हो रही है। अगर 20 साल से अगर विकास किए हो, नीतीश जी अगर 20 साल से विकास किए हो, तो विकास के नाम पर ना वोट मांगेंगे? एक बात बताइए, विकास के नाम पे तो वोट मांगते नहीं है। उसके जवान में हर हमेशा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव सुबह से शाम यही नाम जपते हुए वोट मांगते हैं। ये थे, वो थे, ये किए। तो विकास किए हो तो उसके नाम पे वोट मांगे। तो ये क्या कहना चाहेंगे कि बिहार जब तेजस्वी सरकार आएगी तो क्या किस तरह से देखते हैं? बिहार में जब 17 महीने में हमारे नेता जो लकीर खींचने का काम किए हैं विकास के मामलों में, तो आपको लगता है कि 5 साल में वो कुछ बोलना पड़ेगा? बिहार में कई सारे घटनाएं हो रही है। कल गोपाल कृष्णा की भी हत्या हो गई। किस तरह से? अब सुशासन का राज है, आप जानिए रहे हैं। आप लोग तो खुद बोलते हैं सुशासन का राज है। नरसंहार भी हुआ है छपरा में, सिवान छपरा में नरसंहार भी हुआ है। और शहर के बीचों बीच गोपाल खेमका जी की हत्या हुई है। उनके बेटे की भी हत्या 6 साल पहले हुई थी। तो सुशासन तो कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। सिर्फ आप लोग मीडिया के बीच में सिर्फ हम लोग सुनते हैं सुशासन सुशासन है। वो ऐसा दिन नहीं है जो कि 5-10 घटनाएं नहीं होती है। पटना के मामले में बोल रहे हैं हम लोग। तो ये प्रशासन कहीं ना कहीं विफल है। प्रशासन तो मस्त है। प्रशासन तो सिर्फ काम है दारू और बालू पकड़ने में, दारू और बालू पकड़ने में मस्त है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। नवीन यादव, युवा जिलाध्यक्ष पूर्णिया। चूंकि ये राष्ट्रीय अधिवेशन और पार्टी का जो स्थापना काल का ये कार्यक्रम, और इसी कार्यक्रम में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का आज उनको प्रमाण पत्र देने की एक कार्यक्रम थी, जिसमें कि पूरे बिहार से राजद के पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, यानी कि पंचायत से लेकर के राष्ट्रीय स्तर समेत देश के जितने भी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी का आज इस कार्यक्रम में भागीदारी थी। इसीलिए ये भीड़ आज ये बता रहा है कि पूरे देश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और जन जन के युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो जनाधार है वो आज दिख रहा है।
और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में जो अभी डबल इंजन की सरकार है, जो अभी अचेत है और जो सोई हुई सरकार है, इसको हटाकर 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी। तो ये जो भीड़ आ रही है आपके कार्यक्रम में, ये वोट में कन्वर्ट होगा? एकदम निश्चित रूप से वोट में कन्वर्ट होगा। होगा क्या, वोट में ही कन्वर्ट है। पूरा बिहार बदलाव चाहता है, पूरा बिहार तैयार है बदलने के लिए। अच्छा, आप मुस्लिम समाज से हैं? यस। तो आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए कई सारी नरेंद्र बातें कह मोदी रहे हैं। अंग्रेज के हुकूमत में जिया हुआ आदमी है, तो बांट के ही राज करता है। नरेंद्र मोदी का क्या कहना, बिहार में भारत में उसका क्या है? कुछ नहीं है। जब तक देश बांट के हिंदू मुसलमान करके सत्ता में है। एक बात बताइए, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि मुसलमान वोटों पे पूरा मतलब एक छत्र राज आरजेडी का, इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन का। अभी तो कांग्रेस भी है और सब। हाँ, ऑल पार्टी। कहीं ना हम कहीं लोग मुसलमान भाजपा को वोटों पे देश एक से छत्र राज। उखाड़ने के लिए पूरी तरह क्या तैयार। बीजेपी का जो दाव है वो कहीं ना कहीं डैमेज करेगा? कोई डैमेज नहीं, इस बार वो लोग खुद डैमेज हो गया है। अच्छा, खुद डैमेज हो गया, खत्म है। बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी, ये देखने वाली बात होगी, और सीएम का पद किसके पाले में जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखने वाली बात होगी कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है और किसके फेवर में जाती है। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सुदर्शन न्यूज बिहार। धन्यवाद।